हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम प्रभु के साथ आज के दिन की शुरुआत करें, प्रभु के वचन से आज के दिन की शुरुआत करें ताकि आज का दिन मेरे और आपके लिए उत्तम आशीष का दिन पाए। प्रभु हर रोज़ हमें एक दिन देता है ताकि हम उसको धन्यवाद दें। पहला काम है धन्यवाद देना, दूसरी चीज़ है उससे आशीष को प्राप्त करना। प्रियो, हम जीवित हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। मृतक व्यक्ति कभी धन्यवाद नहीं कर सकता, लेकिन जो जीवित है वो धन्यवाद दे सकता है। जो जीवित है वो धन्यवाद दे सकता है। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु से आशीष मांगेंगे, आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का हाथ आप सब पर रहे। और इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। परमेश्वर का वचन आज फिर से 8वां आश्चर्यकर्म, प्रभु यीशु मसीह का ये 8वां आश्चर्यकर्म है जो उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इतने आश्चर्यकर्म किए गए थे, यदि इस पुस्तक में लिखे जाते हैं तो ये पुस्तक इस पृथ्वी पर ना समाती। ऐसा वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है। मरकुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 पद से लेकर 12 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, लकवे के रोगी को चंगा करना। लकवे के रोगी को चंगा करना। पहले पद में लिखा है, मरकुस उसका दूसरा अध्याय पहला पद। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है? 8 पद। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवादित हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा ताकि अपने इस मुंह को खोलकर हम आपकी तारीफ कर सकते हैं, हम आपके नाम को धन्य कह सकते हैं, हम आपकी बड़ाई कर सकते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को सराह सकते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने ये वचन हमारे हाथों में दिया है
ताकि इस वचन को लेकर हम आपकी महिमा कर सकें, अपनी आत्मा को तृप्त कर सकें, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें, हमारी आत्मा को मजबूत कर सकें। यह आत्मा जो दिखाई नहीं देती, यह आत्मा जो प्रभु जी इस शरीर को चला रही है, इसको मजबूत कर सके, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम आपके साथ बने रहकर आपकी महिमा को देख पाएं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज प्रभु मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, हम आपके नाम से आशीष को भेजते हैं, आपकी आशीष को मांग लेते हैं। हर एक के जीवनों पर आपकी उत्तम आशीष बनी रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, हमारी आपसे विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रदेश पर आपकी खुशहाली चाहते हैं, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको संभाल, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि वो आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करें। सारी विरोधी ताकत यीशु के नाम से परास्त हो और जो आपकी योजना है उनके जीवन से पूरी की जाए। हमारे देश पर, देश के राष्ट्रपति पर, देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक को सुरक्षित रखें, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि आपकी महिमा कान बन सके और आपके नाम को धन्य कह सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से।
प्रियो, ये 8वां आश्चर्य कर्म है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया एक लकवे के रोगी को। और यहां पर यह बताया गया कि यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, जो सेवा यीशु मसीह ने की, केवल 125 किलोमीटर के दायरे में की गई। गलील उसके आसपास के 125 किलोमीटर के दायरे में ही यीशु मसीह की सेवकाई रही। 3.5 साल तक वो केवल उन एरिया में घूमता रहा, आसपास के 125 किलोमीटर पैदल चलकर। उस समय साधन नहीं थे। आसपास के गांव में गया, आसपास के गांव में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया, इस सच्चाई को बांटा। यहां लिखा है, कई दिन के बाद फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। कई दिन के बाद फिर से कफरनहूम आया और कफरनहूम में भी प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्य काम किए। ये शब्द जो लिखे हैं, ये शहरों के गांव के नाम जो लिखे हैं, आज भी ये नाम ऐसे कैसे ही हैं बाइबल में जो लिखा है। यदि आप कभी इज़राइल के टूर पर जाएं, होली टूर जिसको कहते हैं, तो वहां पर आपको पता लगेगा ये जो बाइबल में नाम लिखे गए, कफरनहूम कितनी दूर है ये आपको पता लगेगा। आज भी यही नाम से वो शहर, वो गांव जाने जा रहे हैं। 2021 साल के बाद भी आज ये सारे प्रमाण जो बाइबल में लिखे गए आज भी हैं, केवल ऊपरी नहीं है प्रियो। कफरनहूम में यीशु मसीह आया और यहाँ पर बहुत सारे आश्चर्य काम किए। फिर इतने में लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। सब लोग आज भी बीमार हैं, उस समय भी तकलीफ में थे, उस समय भी वचन सुनना चाहते थे और आज भी वचन सुनना चाहते हैं। आज भीड़ की भीड़ लग जाती है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। प्रियो, यहां लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है कि भीड़ इतनी लग गई, लोग इतने इकट्ठे हो गए कि द्वार पर भी जगह न रही। आसपास चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी और यीशु मसीह एक घर में था। उस समय के जो घर थे खपरेल के बनाए जाते थे, खपरेल के घर थे। जब लोगों ने देखा कि 4 व्यक्ति एक मनुष्य को उठाकर लेकर आए, यह व्यक्ति बिस्तर पर था, चल नहीं सकता था, लकवे का रोगी, पूरी तरह से हाथ और पैर, ये पूरा शरीर जो था ये लकवे की बीमारी से ग्रसित था, चल फिर नहीं सकता था। इसके 4 मित्रों ने उसके लिए अपना समय निकाला, उसके लिए अपना समय दिया, अपना समय देकर उसको खाट पर लेकर 4 जन उठाकर लेकर आए। कितना गहरा प्यार इन लोगों के अंदर था। ये अपने इस मित्र से, जिससे कोई स्वार्थ नहीं निकल रहा था, जिससे कोई भी हलचल उसके शरीर में थी, वो इनके कोई काम का नहीं था, उसके बावजूद वो उस व्यक्ति से प्यार करते थे, उसकी आत्मा से प्यार करते थे और वो चाहते थे कि ये व्यक्ति फिर से चलने लगे। यीशु के बारे में सुना था और यीशु के बारे में सुना था, इसलिए वो यीशु के पास लेकर आए। भीड़ को देखकर क्या हुआ? यहां लिखा है कि वो जब अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने क्या किया? छत के ऊपर गए। 4 पद में लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे लटका दिया। प्रियो, ये होता है विश्वास। उन 4 व्यक्तियों का विश्वास जो अपने दोस्त को लेकर आए थे। नाम नहीं दिया गया है। आज हम फेमस होना चाहते हैं, आज हम फेमस होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया गया। उन्होंने जो काम किया उसका बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु उनको देने जा रहा था। और लिखा है कि उन्होंने देखा, जब लटका दिया, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, सबसे पहली चीज है, बीमारियों से चंगाई पाने का मतलब है मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने 28 सितंबर 1980 को मेरे पाप क्षमा कर दिए और बीमारियों से छुटकारा दिया। जब आप प्रभु के साथ साथ चलेंगे तो बीमारी भी आपसे दूर भागती जाएगी। पहला पाप से छुटकारा, उस लकवे के
व्यक्ति से, रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और जब हम सच्चाई की बात करते हैं, जब सत्य की बात करते हैं, तो लोग बुड़बुड़ाते हैं, विरोध करते हैं। और यहाँ पर भी कई शास्त्री वहां बैठे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे। यीशु मसीह आत्मा के अंदर की बात को जानता है। यीशु मसीह ने उनके मन के विचारों को देखा, और विचारों को देखा, ये मन में कुड़कुड़ा रहे हैं। आत्मा सब कुछ जानती है। आत्मा में होकर जान लिया और उनसे कहा, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। प्रियो, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं तो केवल यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए जब पाप क्षमा हुई तो यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। यीशु ने उन शास्त्रियों को उत्तर दिया, उनके मन की बात कहे, मुंह से नहीं कहा था लेकिन मन में विचार कर रहे थे। उसको कहा, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी को यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मनुष्य का पुत्र। लोग कहते हैं कि लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र क्यों कहते हैं? वचन में लिखा, मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनाया, मनुष्य बना। और चीज को कई लोग विरोध करते हैं, बोले साहब परमेश्वर की कोई, ईश्वर की कोई शादी नहीं होती है। शादी नहीं होती। आत्मा में मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वे उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकल गया। ये पावर कहां से आ गई? ये शरीर में शक्ति कहां से आ गई? यीशु मसीह की सामर्थ्य से। और ये चंगा हुआ और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। ये ऐसे काम जो प्रभु ने इस पृथ्वी पर किए, प्रभु आज भी आश्चर्य कम करता है। प्रियो, हमारे जीवन में भी यदि कोई भी तकलीफ है तो आप विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगे, प्रभु के चरणों में आ जाए। यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर सकता है। एक छोटी सा मंत्र होता है, प्रेयर होती है, दुआ होती है। यदि हम अपने मन में ये विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने जो पाप किए हैं उन पापों से मुझे क्षमा कर, मुझे शांति दे, मुझे अपनी संतान बना ले, यीशु के नाम से आमीन। तो प्रभु आपको शांति देगा, आपको तसल्ली देगा, आपकी बीमारी से आपको चंगाई देगा और आपके विश्वास के आधार पर आपके लिए होगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। आमीन। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए।
को घर आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे,